नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 और हमने क्वेश्चन नंबर 3 लेना है बच्चों। तो बच्चों ये कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है बच्चों 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो सॉल्यूशन 3x + 2y = 5, समीकरण -5 इधर ले आओ, ये समीकरण 1 मान लो बच्चों। 2x - 3y -7 = 0, ये समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5। इसी प्रकार समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। अब बच्चों हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये संगत है कि असंगत है। तो आइए हम बच्चों देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो संगत होने के लिए प्रतिबंध लगाओ। संगत होने के लिए प्रतिबंध a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो a1 की वैल्यू यहां से लगाओ बच्चों 3 बटे a2 की वैल्यू यहां से लो 2 बटे में 2 आ जाएगा। नॉट इक्वल b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, ये आया बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आंसर आ गया बच्चों। देखो बच्चों दूसरा सवाल दिया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। 2x - 3y 8 को इधर लाइए -8 = 0, समीकरण 1 मान लो। 4x - 6y 9 को इधर लाइए तो -9 = 0, समीकरण 2। समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8। समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4, और b2 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा -6, c2 बराबर कितना आ जाएगा -9। बच्चों हम यहीं से पता कर लेंगे ये संगत है या असंगत है। 2/4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये आ रहा है नॉट इक्वल
यानी कि असंगत है, संगत नहीं है असंगत है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, A1 अपान A2 नाउ बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो A1 की वैल्यू यहां से लो बच्चों 2, विच इम्प्लाइज दैट वट A2 की बच्चों कहाँ से आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से 4 बराबर B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -9। अब देखो बच्चों 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दुगनी 4, माइनस से माइनस काटा, 3 एकम 3, 3 दुगनी 6, माइनस से माइनस कट गया। तो विच इम्प्लाइज दैट 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 8/9। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि समीकरण अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों तीसरा सवाल देखिए। तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको हल करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। 3 की 3 से गुणा करिए तो 3 3 9x प्लस 2 की 5 से करिए तो 10y बराबर 7। इसके बटे 1 मान लो बच्चों। तो 1 की इससे कराओ, इसकी इससे करा दो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42। 42 को इधर लाओ तो 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0। समीकरण 1 मान लो। अब ये समीकरण हमारी 2 है, तो 9x माइनस 10y और माइनस के 14 बराबर 0। समीकरण 2। तो समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर -42। इसी प्रकार समीकरण 2 की, इसी प्रकार ऐसे लिखो, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। अब बच्चों हमें यहीं से पता चल जाता है, जब हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो देखिए बच्चों, अगर हम a1 अपान a2 की लगाएंगे, b1 अपान b2 की लगाएंगे, तब भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 14 3 बता, ये भी तीनों अलग अलग है। तो इसमें पहली वाली कंडीशन लगेगी संगत के लिए। तो संगत के लिए प्रतिबंध a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 9 नॉट इक्वल b1 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू -10। 9 से 9 को भाग करेंगे एक बार में, 10 से 10 को भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा। तो 1 नॉट इक्वल -1, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे।
जब बराबर नहीं होंगे तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, हम लिखेंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन इसका देखिए। 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 समीकरण 1 मान लो इसको। माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस के 22 से जब इधर लाएंगे तो प्लस के 22 हो जाएंगे बराबर 0। ये समीकरण हो गई 2। तो समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर हो जाएगा 5, v1 बराबर हो जाएगा -3, c1 हो जाएगा -11। तो समीकरण 2 की a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर बच्चों क्या आ जाएगा -10, v2 बराबर कितना आ जाएगा 6, c2 बराबर आ जाएगा प्लस का 22, यानी कि 22 आ जाएगा। प्लस लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो हमें यहीं से कंडीशन पता चल जाएगी क्या आने वाला है। देखिए संगत के लिए प्रतिबंध, ये प्रतिबंध a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 की वैल्यू कितनी है 5, a1 की वैल्यू 5। अच्छा a2 की वैल्यू -10 लगा दिया बच्चों। v1 की वैल्यू -3 तो -3 लगा दिया बटे v2 की वैल्यू 6 तो -6 लगा दिया, नहीं प्लस का 6 बस। अब c1 की वैल्यू -11 तो -11 लगा दिया, c2 की वैल्यू 22 तो 22 लगा दिया। अब देखिए बच्चों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस का 1/2 बराबर माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया रैखिक समीकरण एक असंगत को प्रदर्शित करता है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण एक संगत को प्रदर्शित करता है। आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों 5वां क्वेश्चन देखिए। तो 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12 ये हमें दिया है बच्चों। तो पहली समीकरण है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो 3 एलसीएम लो बच्चों। तो 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8/1। 1 की इससे गुणा कराओ तो 4x प्लस 6y बराबर 3 × 24, 24 को इधर ला तो 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरी समीकरण हमें दी है 2x प्लस का 3y माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण 2। तो समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 4, v1 बराबर 6, c1 बराबर -24। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2
बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा बच्चों, 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा 4, 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 12 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो संगत होने का प्रतिबंध लगाइए। तो संगत होने का प्रतिबंध A1 अपान A2 बराबर V1 अपान V2 बराबर C1 अपान C2। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 बटे A2 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर V1 की वैल्यू कितनी है 6, V2 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर C1 की वैल्यू -24, C2 की वैल्यू -12। हाँ देखिए बच्चों, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस काट दिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बराबर 2 बराबर 2। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया, आंसर आ गया, अतः दिया गया रैखिक समीकरण एक संगत को प्रदर्शित करता है। आंसर आ गया। तो बताइए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चों।